पसीना आने के बाद शरीर में से बदबू आती है, ये चीज़ तो आपने नोटिस की होगी। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो बदबू पसीने की वजह से नहीं, किसी और वजह से आती है? और क्या आप जानते हो कि आसमान में से मछली की भी बारिश हो सकती है, मतलब पानी के साथ मछली भी बारिश के रूप में बरस सकती है? और क्या आप जानते हो कि एक शार्क मछली कितने सालों तक जीवित रह सकती है? ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके शरीर में और छोटे बच्चे के शरीर में काफ़ी फ़र्क होता है। एग्जाम्पल के रूप में जब एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसके सर का वजन उसके शरीर का 25% रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर का वजन तो बढ़ता है, लेकिन सर का वजन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ रहती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो लास्ट में 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। और छोटे बच्चे के मुंह में स्वाद लेने वाली जो कलिकाएँ होती हैं वो लगभग 10,000 होती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये भी घटती जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कभी भी कोई छोटा बच्चा यदि मिर्ची खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको तीखा उतना ज़्यादा नहीं लगता। एक छोटा सा टिक आता है कीड़े की तरह, वो यदि किसी को काट ले, और वो लोग यदि नॉनवेज खाते हैं, खासकर रेड मीट खाते हैं जिसमें शामिल होता है काऊ का, भेड़ का बच्चा और सुअर, यदि इनका मीट कोई खाता है तो उनको छींक आना, सर दर्द होना या फिर नाक बहना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जब बारिश होती है तो ज़्यादातर पानी की बारिश होती है और कुछ जगह बर्फ़ की बारिश होती है, और कभी कभी पानी और बर्फ़ दोनों एक साथ भी बरस जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मछली की बारिश भी हो सकती है? जी हाँ, ये संभव है। जैसे आपने कई बार ज़मीन के ऊपर देखा होगा कि बवंडर घूमते हैं, और जब वो बवंडर पानी के ऊपर घूमते हैं तो पानी में यदि मछलियाँ ऊपर तैर रही होती हैं तो मछली को भी अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। लेकिन ये बवंडर इतने भी शक्तिशाली नहीं होते कि एक शार्क मछली को अपने साथ ले जाएं। ये छोटी मोटी मछलियों को अपने साथ ले जाते हैं, और जब बारिश होती है तो मछलियाँ भी पानी के साथ वापस नीचे ज़मीन पर आ जाती हैं, और देखने पर ऐसा लगता है जैसे मछलियों की बारिश हो रही हो। आपने चाइना के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा आज़ादी नहीं है, लेकिन फ्लोरिडा के अंदर सुअरों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है। वहाँ पर जो फीमेल सुअर होते हैं उनको पिंजरे के अंदर नहीं रखा जा सकता जब वो गर्भवती रहते हैं। इसके अलावा यदि किसी सुअर को बांध के भी रखा जाए तो उस कंडीशन में भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। और ये कानून 2002 के अंदर बनाया गया था। क्या आप जानते हो कि आपके जो पसीना आता है उसके अंदर बदबू नहीं होती, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब पसीना आता है तो बदबू भी आती है? वो एक्चुअली में आपके शरीर के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। जब आपके हाथ और पैरों में पसीना आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि बदबू बहुत कम आती है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है। लेकिन आपके बगल में जब पसीना आता है तो बदबू भी ज़्यादा आती है, क्योंकि आपके कान के पास बिल्कुल नम वातावरण रहता है और अंधेरा रहता है, जो बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट जगह होती है। इसी वजह से वहाँ पे बदबू भी ज़्यादा आती है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। शनि और बृहस्पति दो गैस के विशाल ग्रह हैं जो वास्तव में मौसम का एक अनोखा रूप है, और वैज्ञानिकों ने पाया कि इनके वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन है। और जब कार्बन बिजली की चपेट में आता है तो ये ग्रेनाइट में कठोर होकर नीचे की ओर गिरता है, जहां वातावरण का दबाव इतना सख्त हो जाता है कि ये एक हीरा बन जाता है। और इस प्रोसेस से इन ग्रहों के तूफान से सचमुच में एक इतना बड़ा हीरा बन सकता है कि जो इस पूरे ग्रह को 1 सेंटीमीटर मोटे बड़े हीरे से ढक सके। ग्रीनलैंड शार्क को हमारी दुनिया के सबसे पुराने जीवों के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने 2014 के अंदर पकड़ी गई एक शार्क की कार्बन डेटिंग की, और उन्होंने पाया कि उस शार्क की उम्र लगभग 392 साल थी, और आगे के परीक्षण में पता चला कि वो शार्क लगभग 500 सालों तक जीवित रह सकती है। आपने बहुत से लोगों को पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर रहते देखा होगा, लेकिन स्पेन के अंदर बोदेगस नाम से एक जगह है। इस छोटे से शहर में लगभग 3000 लोग रहते हैं, और उसमें से बहुत से लोग चट्टान के नीचे घर बना के रहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल्स के अंदर रहस्यमयी ढंग से गायब होने की संभावनाओं के बारे में तो आपने पहले सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज़ के बारे में रेगुलर रिसर्च जारी है, और उनसे पता चला है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो हवाएं चलती हैं, जो चट्टानें हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। यदि किसी व्यक्ति का किसी बहुत तेज आ रही कार से एक्सीडेंट हो तो वो व्यक्ति कितना दूर जाके गिरेगा? लगभग 2-4 फीट ज़्यादा ही ज़्यादा। लेकिन 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक कार ने मैथ्यू मैकनाइट को टक्कर मारी, और वो लगभग 118 फीट दूर जाकर गिरे। और इस दुर्घटना में वो इंजर्ड तो हुए, लेकिन वो ठीक भी हो गए। और जब उनका डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था तो उसने उनको बोला था कि आप इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराइए, लेकिन मैथ्यू मैकनाइट ने उसको मजाक के रूप में खारिज कर दिया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं आपके सभी कमेंट ध्यान से पढ़ता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।